मित्रों, बहुत बहुत पुरानी बात है। एक ऊंचे धुंध से ढके पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उम्र बहुत थी, पर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि दूर से दूर होने वाली हर घटना वो ऐसे देख लेता था जैसे सभी उसके सामने ही घट रही हों। जंगल के पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे। कोई सलाह मांगता, कोई भविष्य, कोई समाधान। एक दिन उसी पहाड़ पर एक चालाक लोमड़ी हाँफती हुई पहुंची। बोली, गुरुदेव, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। इंसान इतना दुखी क्यों रहता है? घर में सुख कैसे टिकता है? गिद्ध में आंखें बंद कर गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोला, लोमड़ी बेटी, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, महल हो या मिट्टी की झोपड़ी, सुख केवल 4 चीजों से बना रहता है: विश्वास, प्रेम, धैर्य और आस्था। इनमें से एक भी गायब हो जाए तो सबसे मजबूत परिवार भी टूट जाता है। लोमड़ी ने पूछा, क्या सच में? कैसे? गिद्ध ने पंख फैलाए और बोला, सुनो एक कहानी, इससे तुम समझ जाओगी कि इन चारों की कीमत क्या है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी और 2 प्यारी बेटियां, राधा और सीता। किसान मेहनती था, पर उसके भीतर एक बहुत बड़ी कमी थी, लालच और गुस्सा। चाहे जितनी मेहनत करे, उसे हमेशा लगता था कि उसे और चाहिए, और उसी लालच में घर का सुख धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक शाम किसान को अचानक मीठी पूरी खाने की जबरदस्त इच्छा हुई। समस्या ये थी कि घर में न घी था न गुड़। पत्नी ने समझाया भी, पर उसका गुस्सा भड़क गया। वो रात भर गांव-गांव घूमकर थोड़ा थोड़ा सामान मांग कर लाया और पत्नी को कहा, आज तो बनानी ही पड़ेगी। पत्नी बेचारी चूल्हे पर लगी रही और किसान बाहर बैठकर हर पूरी गिनता रहा। उसके हाथ में एक पुरानी रस्सी थी, हर पूरी पर एक गांठ। रात के सन्नाटे में पहले राधा उठी, भूख से तड़पती हुई बोली, माँ, एक पूरी दे दो। माँ डर रही थी, पर बेटी की आंखें देखकर मना न कर पाई। थोड़ी देर बाद सीता आई, उसे भी एक पूरी देनी पड़ी। जब सभी पूरियां बन गईं, किसान ने गांठें गिनी, 2 कम। वो आग बबूला हो गया। उसे बेटियों पर गुस्सा आया, पत्नी पर शक, और उसी गुस्से में उसने ऐसा फैसला लिया जो कोई पिता सोच भी नहीं सकता। सुबह वो बेटियों को मीठे बोलों में जंगल ले गया। बोला, आज तुम्हें नानी के घर ले जाता हूं। बच्चियां खुश। जंगल गहरा होने लगा, शाम होने लगी। एक जगह उन्हें बिठाया और कहा, यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूं। बच्चियां सो गईं। किसान ने चुपके से उनके सिर की जगह पत्थर रख दिए, चारों तरफ लाल रंग बिखेर दिया ताकि लगे कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें उठा लिया है, और वो भाग गया बिना पीछे देखे। रात में सीता की आंख खुली, पापा गायब थे। राधा ने पत्थर छूकर समझ लिया कि ये कोई खेल नहीं, उनके अपने पिता ने उन्हें छोड़ दिया है। डर से, भूख से, अकेलेपन से दोनों रोईं, पर रोने से क्या होता है। सुबह होते ही वे रास्ता खोजती चली गईं। घंटों भटकने के बाद वो एक मैदान में पहुंची जहां कुछ देव कन्याएं चंद्रदेव की पूजा कर रही थीं। गलती से राधा का पैर पूजा के कलश से लग गया। देव कन्याएं नाराज भी हुईं, पर जब दोनों बहनों की कहानी सुनी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, पूजा करवाई और वर मांगने को कहा। राधा ने वर मांगा, मुझे शक्ति मिले कि जहां जाऊं वहां कठिनाई आए ताकि लोग मेरी कीमत समझें। सीता ने मांगा, जहां जाऊं वहां सुख बरसे। देव कन्याओं ने आशीर्वाद देकर एक पवित्र कलश दिया। रास्ते में एक चमकदार हीरा मिला, जिसे वे लेकर घर पहुंची। मां दौड़कर गले लगी। किसान डरा, लालची भी हो गया। उसने हीरा फेंक दिया, पर वो बार बार लौट आया। कलश की पूजा हुई, घर में अनाज भरने लगा, झोपड़ी हवेली बन गई। कुछ समय बाद परिवार में एक बेटे का जन्म भी हुआ। समय बीतता गया, बेटियों की शादी हुई। राधा के जीवन में उसका वर उसी तरह काम करने लगा। कठिनाइयां, अपमान, और सीता जहां भी गईं वहां सुख बरसने लगा। एक दिन राजा ने राधा को कुलक्षणी कहकर मरवाने का आदेश दिया, पर जल्लाद ने दया करके उसे सीता के घर पहुंचा दिया। सीता ने बहन को छिपाया और कहा, दीदी, ये वही है जो तुमने मांगा था। वर बदलता नहीं, मन बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। उधर किसान अपने घर मिले सुख से इतना घमंडी हो गया कि एक छोटी सी गलती पर उसने क्रोध में कलश तोड़ दिया। उसी क्षण हवेली सूखकर फिर झोपड़ी बन गई। घर अंधेरा, बर्तन हाली, किस्मत खत्म। बेटियां दौड़ीं, माता पिता को उठाया। राधा और सीता ने नया कलश स्थापित किया,
पूजा की और धीरे धीरे घर दोबारा संवरने लगा। पर किसान अब बदल चुका था, लालच छोड़ चुका था, गुस्सा छोड़ चुका था। गिद्ध ने कहानी पूरी की और लोमड़ी से कहा, देखा, जब घर में विश्वास हो, प्रेम हो, धैर्य हो और आस्था हो तो भगवान भी दुख देने से पहले सोचते हैं। लेकिन इनमें से एक भी टूट जाए, फिर चाहे कितना भी धन क्यों ना आ जाए, सुख टिकता नहीं। लोमड़ी ने सिर झुकाया और बोली, गुरुदेव, अब समझ गई। दर्शक मित्रों, आप भी समझ गए होंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो मिलेंगे अगली कहानी में। जय सूर्यदेव।